Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about back exercise question number 17 from chapter 10 gravitation. This question is very important. And question is, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter high, and at the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with the velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक स्टोन को 100 मीटर हाइट के टावर से गिराया जाता है। ठीक उसी समय एक दूसरे स्टोन को अर्थ के सरफेस से 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछाला जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दोनों स्टोन कब और कहाँ मिलेगा। इस क्वेश्चन में चूंकि दोनों स्टोन कहाँ मिल रहा है, उस हाइट को निकालना है, इसलिए हम लोग किसी एक स्टोन के हाइट को एज्यूम कर लेंगे, जिससे वो हाइट जहां ये दोनों स्टोन मिल रहा है आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, जिसके पहले स्टेप में इस स्टोन के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरे स्टेप में इस स्टोन के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद टाइम निकल जाएगा कि किस टाइम पर दोनों स्टोन मिल रहा है। उसके बाद उस टाइम के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इस स्टोन के इक्वेशन में चाहे इस स्टोन के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें वो हाइट पता चल जाएगा जिस हाइट पर ये दोनों स्टोन मिल रहा है। तो पहले हम लोग किसी एक स्टोन की हाइट को एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये स्टोन जिसे अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है x मीटर डिस्टेंस को कवर किया है, तो दूसरे स्टोन का हाइट क्या हो जाएगा 100 - x मीटर, क्योंकि टावर की हाइट है 100 मीटर। और जिस पॉइंट पर ये दोनों स्टोन मिलेगा उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं P पॉइंट। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 100 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है हाइट where the two stones will meet and time when the two stones will meet. Now step 1, for the stone falling from the top of tower, for this given initial velocity u equals to 0, क्योंकि स्टोन पहले टावर पर रेस्ट कंडीशन में था, and acceleration due to gravity g equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हम लोग फिगर में जो बताया है उसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। Let height or distance of point P from the surface of the ground equals to x meter. So height or distance of point P from the top of the tower equals to 100 - x meter. हमें निकालना है टाइम, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे h equals to ut plus half gt square। इस फॉर्मूला में h की जगह पर s भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां h का वैल्यू है 100 - x, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले स्टोन के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, एंड u का वैल्यू है 0, क्योंकि स्टोन पहले रेस्ट कंडीशन में था, मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ, g का वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 100 - x, यहाँ से आगे इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 4.9, जब इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। पहला इक्वेशन बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, फॉर दिस गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, and height above the ground equals to x meter, जो हम लोगों ने माना था। Now acceleration due to gravity g equals to -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि स्टोन को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ओके, हमें निकालना है टाइम। हम लोग फॉर्मूला लेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ मैंने s लिखा है क्योंकि h के जगह पर s भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, जहाँ s का वैल्यू है x, u का वैल्यू है 25 मल्टीप्लाइड बाय t हाफ, g का वैल्यू है -9.8 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और इसे रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने के साथ ही इन दोनों साइन को भी मर्ज कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू आ जाता है x इक्वल्स टू 25t, दोनों को साथ में लिख दिया, माइनस 4.9, इन दोनों को जब रिड्यूस करेंगे तो 4.9 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। इक्वेशन 2 बन गया। Now after adding equations we get, यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। जब दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो LHS का दोनों ही वैल्यू एक साथ लिखा जाता है और RHS का दोनों ही वैल्यू एक साथ लिखा जाता है। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 100 - x प्लस x इक्वल्स टू 4.9 t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 t स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि LHS में भी और RHS में भी दो ऐसे वैल्यू हैं जो प्लस साइन और माइनस साइन के साथ है, तो उन दोनों वैल्यू को हम लोग कट कर देंगे। जैसे LHS में -x प्लस x है तो ये दोनों कट जाएगा, और RHS में 4.9 t स्क्वायर
माइनस 4.9 टी स्क्वायर, तो इसे भी हम लोग कट कर देंगे। तो हमारा अगले स्टेप का वैल्यू आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 25 टी। क्योंकि हमें टी निकालना है इसलिए हम लोग लिख देंगे टी इक्वल्स टू 100 अपॉन 25। फिर इसे रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 4। क्योंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट लिख देंगे सेकंड। फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the two stones will meet after 4 seconds. Now step 3, for finding height from the ground. Now putting the value of t in equation 1, we get t के वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल्स टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। ये 4 टाइम का वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल्स टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 16। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल्स टू 78.4। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में माइनस x को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जा रहे हैं। तो स्टेप हो जाता है 100 माइनस 78.4 इक्वल्स टू x। फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू 21.6 मीटर। इस x को इधर भी छोड़ सकते हैं और इधर भी ला सकते हैं। ओके, यहाँ मैं हर एक स्टेप्स को बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आप स्टेप्स को और डिटेल में बताइए। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, thus the two stones will meet at a height of 21.6 मीटर from the ground. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।